हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में पहली बार सरकारी अस्पतालों में अनुबंध आधारित चिकित्सक देंगे सेवा। स्वास्थ्य मंत्री ने 126 डॉक्टरों को दी नियुक्ति। झारखंड के लिए मंगलवार का दिन खास रहा। चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों को 126 नए विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मिल गए हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति अनुबंध आधारित हुई है, जिसका कार्यकाल प्रारंभ में 1 साल और अधिकतम 3 वर्षों की होगी। रांची में नामकुम के IPH प्रेक्षागृह में मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नवनियुक्त इन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर बधाई दी। जिन 126 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है, उनमें सबसे अधिक 22 शिशु रोग चिकित्सक सम्मिलित हैं। इसके बाद 20 सर्जन, 19 गायनेकोलॉजिस्ट, 17 एनेस्थेटिक्स, 11 जनरल मेडिसिन, 10 हड्डी रोग विशेषज्ञ, 9 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 5 ENT विशेषज्ञ, 5 साइकेट्रिस्ट, 4 रेडियोलॉजिस्ट और इतने ही त्वचा रोग विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध पर 219 चिकित्सकों की टेंडर के जरिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, जिनमें 126 ने ही रुचि दिखाई। इस मौके पर नियुक्ति पत्र पाने वाले चिकित्सकों ने खुशी जताते हुए सरकार का अनुबंध आधारित नियुक्ति पॉलिसी की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लौटे रांची। शिबू सोरेन की हालत स्थिर। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत स्थिर बनी हुई है। 81 वर्षीय दिशोम गुरु 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी स्थिति पर गहन निगरानी रख रही है। उनकी देखभाल के लिए दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की शाम रांची लौट आए हैं। रांची लौटने के बाद हेमंत सोरेन का कार्यक्रम व्यस्त रहेगा। आज बुधवार को वे झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद कल गुरुवार को वे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कई नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। यह बैठक राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। वहीं राज्य सरकार ने 1 अगस्त से आरंभ हो रहे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तैयारियां तेज कर दी है। वज्रपात की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत। पलामू में खेत में धान रोपते समय गिरी आकाशीय बिजली, 3 लोग घायल। पलामू जिले में मंगलवार दोपहर को वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं अलग अलग गांव में अपने खेतों में धान रोप रही थी। पाटन थाना क्षेत्र के सहदेवा गांव में 45 वर्षीय आशा देवी खेत में काम कर रही थी। अचानक बारिश शुरू हुई और वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आशा देवी दिलीप महातो की पत्नी थी। वही इस घटना में हेमंती देवी और सुवचना देवी जख्मी हो गई। इसी तरह बसडी गांव में 40 वर्षीय मानती देवी भी खेत में धान रोप रही थी। मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश के साथ वज्रपात हुआ। मानती देवी भी वज्रपात की चपेट में आ गई और उसकी भी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मानती देवी दयाल महातो की पत्नी थी। इधर चेतना किशनपुर गांव में हुए वज्रपात से महमूद अंसारी घायल हो गए हैं। महमूद भी खेत में काम कर रहे थे। झारखंड में आज 23 और कल 24 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड में 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी है। आज 23 जुलाई को राज्य के सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित 10 जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कल 24 जुलाई को राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिलों में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मौसम विभाग ने जनता से अनुरोध किया है कि वे सतर्क रहें, आवश्यक सावधानी बरतें। वज्रपात की भी संभावना है। वही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि रांची सहित राज्य के सभी जिलों में 26 जुलाई तक कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी।
बिहार से झारखंड लाया जा रहा था नकली पनीर, 780 केजी पनीर समेत खोवा, लड्डू और पेड़ा जब्त। केमिकल टेस्ट में पनीर हुआ काला। धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बिहार से लाए जा रहे नकली डेयरी उत्पादों को जब्त किया है। इसकी सार्मिक चौक पूजा टॉकीज के पास फूड सेफ्टी ऑफिसर को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने एक बस से 780 किलो पनीर, 60 किलो खोवा, 25 किलो लड्डू और 25 किलो पेड़ा जब्त किया। मौके पर किए गए केमिकल टेस्ट में पनीर की असलियत सामने आई। केमिकल डालते ही पनीर कोयले की तरह काला हो गया। इससे साबित हुआ है कि इसमें खतरनाक मिलावट की गई थी। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर राजा कुमार ने कहा है कि दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से डेयरी उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है। संदेह होने पर तुरंत विभाग को सूचित करने को कहा। यह छापेमारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के निर्देश पर की गई। धनबाद जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सरायकेला में सुरक्षा बलों ने 12 केन बम किया बरामद। नक्सलियों ने पहाड़ी इलाके में विस्फोटक सामग्री छिपाई थी, किया गया निष्क्रिय। सरायकेला खारसमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी योजना को विफल कर दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी ने दलभंगा ओपी क्षेत्र के नीमडी गांव के पास पहाड़ी इलाके में विस्फोटक सामग्री बिछाई है। सूचना के आधार पर मंगलवार को सरायकेला खारसमा पुलिस, झारखंड जगवार और एसएसबी 26वीं बटालियन की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। निमडी के पहाड़ी क्षेत्र की तलाशी में टीम को 1.5 किलोग्राम वजन के 12 केन आईडी मिले। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही सभी विस्फोटक उपकरणों को नष्ट कर दिया। नक्सलियों का इरादा इन विस्फोटकों से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का था। इस सफल अभियान से क्षेत्र में एक बड़ी घटना को टाला जा सका है। चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने कुणाल साडंगी के ट्वीट पर दिया 100 लाने का आदेश। मुशाबनी प्रखंड के निवासी जो फनी कर्मकार की दुखद मौत चलती ट्रेन से गिरने के कारण हो गई। हादसा मध्य प्रदेश के पठरिया स्टेशन के पास हुआ जब वे घाटशिला से जबलपुर की ओर यात्रा कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मुशाबनी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल साडंगी को जानकारी दी। साडंगी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए शव को मृतक के गृह क्षेत्र तक पहुंचाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जबलपुर रेल मंडल ने शव को झारखंड भेजने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही झारखंड सरकार के श्रम विभाग में सक्रियता दिखाते हुए एम्बुलेंस के जरिए शव को मुशाबनी लाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की। फनी कर्मकार की असमय मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की है। फार्मेसी काउंसिल में बाहरी पदाधिकारियों की नियुक्ति पर बवाल। जेएलकेएम आज करेगा प्रदर्शन। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नियम संगत झारखंडी सदस्यों को नामित करने की मांग तेज हो रही है। नियम के विरुद्ध गैर झारखंडी व गैर सरकारी पदाधिकारियों का चयन होने से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम आज बुधवार को फार्मेसी काउंसिल कार्यालय बरियातू के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगा। संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने मंगलवार को सामूहिक प्रेस वार्ता में कहा है कि पत्राचार के बाद विभागीय अवर सचिव से मुलाकात कर अनियमितता की विस्तृत जानकारी साझा की गई है। इसके बावजूद सरकार की उदासीनता बनी हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। छात्रों के सुचारू शिक्षण संचालन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। 2 सालों में भी नहीं हो सकी प्रिंसिपलों की नियुक्ति, अब विज्ञापन होगा रद्द। झारखंड लोक सेवा आयोग 2 वर्षों में भी राजकीय +2 उच्च विद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं कर सका। आयोग ने इन विद्यालयों के प्राचार्य के 39 पदों पर नियुक्ति के लिए मार्च 2023 में ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए थे, लेकिन यह नियुक्ति प्रक्रिया 2 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकी। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आयोग से अधियाचना वापस मंगाने का निर्णय लिया है। इन पदों पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस तरह जेपीएससी में पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अब इन पदों पर नियुक्ति हाल ही में गठित झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2025 के तहत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आयोग से अधियाचना वापस लेकर नए सिरे से नई नियुक्ति नियमावली के आधार पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी जाएगी।
राष्ट्रपति के झारखंड प्रवास से पहले व्यवस्था चाक चौबंद करे अलका तिवारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से 1 अगस्त तक 2 दिवसीय दौरे पर देवघर, रांची और धनबाद पहुंच रही है। इस दौरान देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी, वहीं धनबाद के IIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में समीक्षा की गई। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हर छोटी बड़ी व्यवस्था को समय रहते चाक चौबंद कर लेने का निर्देश दिया। सावन माह में देवघर में श्रद्धालुओं के कांवरिया पथ को बिना बाधित किए राष्ट्रपति को एयरपोर्ट से एम्स तक ले जाने के लिए अलग मार्ग तय किया गया है। बताते चले कि इससे पहले 10 और 11 जून को राष्ट्रपति का झारखंड दौरा अपरिहार्य कारणों से बाधित हो गया था। उस समय तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने उनके प्रवास को यादगार बनाने पर बल दिया था। 31 जुलाई से 1 अगस्त तक राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि पूर्व के दौरे के दौरान दिए गए निर्देश इस बार भी यथावत रहेंगे। मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की व्यवस्था तय करते हुए उसकी जवाबदेही संबंधित विभागों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गिरिडीह में डोभा में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मौत, नहीं बनाया गया है सुरक्षा घेरा। बिरनी प्रखंड के पंदना कला गांव में मंगलवार को लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। महज 10 साल का आनंद यादव डोभा में डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक आनंद विशन यादव का पुत्र था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार आनंद जामुन तोड़ने खेत की ओर गया था। खेत के पास ही एक पोल्ट्री फार्म है, जिसे संचालित करने वाले निखिल बंसल ने वहीं एक गहरा डोभा खुदवाया था, लेकिन डोभा के चारों ओर ना तो कोई सुरक्षा घेरा बनाया गया था और न ही चेतावनी का कोई संकेतन लगाया गया था। खेलते खेलते आनंद का पांव फिसल गया और वह डोभा में जा गिरा। डोभा में पानी अधिक होने के कारण वह डूब गया। जब तक आसपास के लोग वहां पहुंचे और बच्चे को बाहर निकाला, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सूचना मिलते ही बिरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। तमिलनाडु से अगवा जामताड़ा के 6 मजदूर सुरक्षित। काम दिलाने के नाम पर युवकों का हुआ था अपहरण, फिरौती मांगने वाला फरार। तमिलनाडु में अगवा किए गए झारखंड के जामताड़ा जिले के 6 मजदूरों को पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया है। सभी मजदूरों को तमिलनाडु के सलेम पुलिस स्टेशन में रखा गया है। जल्द ही उन्हें झारखंड वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। जामताड़ा के SP राजकुमार मेहता ने बताया है कि तमिलनाडु पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क किया। सूचना के आधार पर सभी 6 मजदूरों को विद्यापाई से सकुशल बचा लिया गया है। इस घटना में शामिल आरोपी अभी भी फरार है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर मजदूरों की जानकारी दी थी। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, DGP और मुख्य सचिव से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। अगवा किए गए मजदूरों के नाम इरफान अंसारी, जहीर अंसारी, अरबाज अंसारी, किस्मत अंसारी, इरशाद अंसारी और उल्फत अंसारी हैं। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग की थी। परिजनों ने 30,000 रुपये भी ट्रांसफर कर दिए थे। SP के अनुसार मजदूरों को काम पर ले जाने वाले एजेंट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तमिलनाडु पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोर्ट की कार्यवाही के बाद ही मजदूरों को झारखंड वापस लाया जाएगा। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बोकारो स्टील प्लांट में मजदूर का हाथ कटकर हुआ अलग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बोकारो स्टील प्लांट में एक मजदूर का हाथ पूरी तरह कटकर शरीर से अलग हो गया। उसे गंभीर अवस्था में बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करता था। उसकी पहचान दालचंद पंडित के रूप में हुई है। घटना बोकारो स्टील प्लांट के SMS 1 के स्टीपर यार्ड में डीकपलिंग के उस दौरान हुई, जब बोगी को इंजन से हटाया जा रहा था। उसका गंभीर अवस्था में बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। बताते चले कि बोकारो स्टील प्लांट में लगातार इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है, जहां सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़ा हो रहा है। वहीं बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य संचार प्रमुख मणिकांत धान ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि यह घटना मंगलवार को संध्या लगभग 6:15 पर SMS 1 के स्टीपर यार्ड में डीकपलिंग के दौरान ठेकाकर्मी दालचंद पंडित 51 वर्षीय एक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उनका बायां हाथ कटने की जानकारी मिली है। उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में तुरंत ले जाया गया है और इलाज शुरू कर दिया गया है। झारखंड की जेलों में नाम के जैमर, अपराधी बेधड़क करते हैं बात। राज्य की जेलों में वर्षों बाद भी जैमर लगाने व अपग्रेड करने का मामला लंबित पड़ा है। राज्य में छोटी बड़ी 31 जेलें हैं, जिनमें 14 जेलें ऐसी हैं जहां जैमर ही नहीं है। अन्य जेलों में जैमर है भी तो वे
2G नेटवर्क को ही जाम कर सकते हैं। वर्तमान में पूरे झारखंड में जहां 5G नेटवर्क चल रहा है वहां जेलों में अब भी 2G जैमर लगे हैं। इसका नतीजा यह है कि जेलों से बेधड़क बातें हो रही है। जेलों में जैमर की याद तब आती है जब कोई बड़ी घटना घटती है और उससे संबंधित अपराध का संचालन जेल से संचालित होने की बात सामने आती है। हाल के दिनों में जमशेदपुर, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, रांची जैसे शहरों में रंगदारी, गोलीबारी आदि की घटनाएं घट चुकी है। इन घटनाओं की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इन घटनाओं की साजिश जेल में ही रची गई थी। जैमर लगाने, उसे अपग्रेड करने, मरम्मत करने आदि को लेकर कई बार जिलों में सर्वे हो चुका है। 4G के लिए सर्वे हुआ था तो 5G लॉन्च हो गया था और मामला लंबित रह गया था। कभी जैमर का रेट तय नहीं हो पाता है तो कभी जैमर मरम्मत पर कंपनियों पर सहमति नहीं बन पाती है। इससे जैमर लगाने का मामला लंबित रह जाता है। HEC के सप्लाई कर्मियों को ठगने का प्रयास न करे प्रबंधन, सुंदरी तुर्की। HEC में आउटसोर्सिंग एजेंसी का विरोध कर रहे सप्लाई कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को 22वें दिन भी जारी रहा। सप्लाई कर्मी नेहरू पार्क से रैली निकालते हुए मुख्यालय के गेट के समक्ष पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए रांची की पूर्व जिला परिषद सदस्य सुंदरी तिर्की ने कहा कि प्रबंधन सप्लाई कर्मियों को ठगने का प्रयास न करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन सप्लाई कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले करना चाहता है और उनकी सुविधाओं को काटना चाहता है, जिसे कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जल्द ही श्रम मंत्री से मिलकर सप्लाई कर्मियों की समस्या का हल निकालेंगे। मनोहरपुर पोस्ट ऑफिस का सब पोस्ट मास्टर 20,000 घूस लेते गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर स्थित पोस्ट ऑफिस में सीबीआई ने छापेमारी कर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर दिलीप सिंह मीणा को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। पोस्ट ऑफिस के एजेंट सोनू हरलालका द्वारा किए गए शिकायत पर सीबीआई द्वारा यह कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि एजेंट सोनू हरलालका पोस्ट ऑफिस में खाता, एफडी खाता खुलवाने का काम करता है। इसके एवज में उसे कमीशन प्राप्त होता है। कमीशन भुगतान इत्यादि पोस्ट मास्टर दिलीप सिंह मीणा की देखरेख में ही होती थी। पूर्व में लोगों के खुलवाए गए खाता का कमीशन निकासी के लिए एजेंट सोनू हरलाल का कई बार पोस्ट मास्टर दिलीप सिंह मीणा से आग्रह कर चुका था, लेकिन बार बार पोस्ट मास्टर दिलीप सिंह मीणा द्वारा इसे टाला जा रहा था। वही पोस्ट मास्टर दिलीप सिंह मीणा ने कमीशन रिलीज करने के एवज में सोनू से 20% की मांग रखी थी, जिसे लेकर सोनू परेशान था। वही इसे लेकर एजेंट सोनू ने 4 जुलाई को इस बारे में सीबीआई को अवगत कराया था, जिसके बाद पूर्व निर्धारित के तहत मंगलवार शाम जब सोनू पोस्ट मास्टर दिलीप सिंह मीणा को 20,000 रुपए दे रहा था, उसी वक्त सीबीआई डीएसपी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में 15 लोगों की टीम ने पोस्ट मास्टर को घूस लेते धर दबोचा। झारखंड में 2 साल की बच्ची से चाचा ने की हैवानियत, दरिंदे को पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के गढ़वा की चिनिया थाना क्षेत्र में 2 साल की बच्ची से हैवानियत की गई है। गंभीर हालत में मासूम को गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पलामू रेफर किया गया। बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दुष्कर्म का आरोपी रिश्ते में चाचा है। डीएसपी रोहित रंजन ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसकी उम्र करीब 2 वर्ष है। रिश्ते में चाचा 22 वर्षीय ने भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। चिनिया थाना प्रभारी को 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म की जानकारी सदर अस्पताल से मिली। सूचना के आलोक में रंका डीएसपी रोहित रंजन सिंह, इंस्पेक्टर सुभाष पासवान और थाना प्रभारी अमित कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को कॉल कर कहा पानी कनेक्शन काट देंगे, फिर उड़ा लिए 4,68,000 रुपए। राजधानी रांची के कांके रोड निवासी 71 वर्षीय राजीव गर्ग से साइबर ठगों ने बड़ी चालाकी से 4,68,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने पानी का कनेक्शन काटने का डर दिखाकर उनके बैंक खाते से यह रकम उड़ा ली। राजीव गर्ग ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि पुराने बकाया भुगतान नहीं करने के कारण उनका जल आपूर्ति कनेक्शन काट दिया जाएगा। राजीव गर्ग ने जब उस नंबर पर फोन किया तो सामने वाले व्यक्ति ने खुद को नगर निगम कर्मचारी बताया। कहा कि वर्ष 2012 का 12 रुपए बकाया है, जिसे तुरंत ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद उन्हें एक और व्हाट्सएप नंबर से बात करने को कहा गया। राजीव गर्ग ने जैसे ही उस नंबर से संपर्क किया तो ठगों ने उनके डेबिट कार्ड की जानकारी ली और उनके मोबाइल को हैक कर लिया। मोबाइल हैक होने के बाद ठगों ने ओटीपी समेत बैंक से जुड़ी सारी जानकारियां हासिल कर ली। इसके बाद उनके खाते से 4,68,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। राजीव गर्ग ने कहा है कि यह पूरी ठगी साजिश के तहत हुई है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई और दोषियों को पकड़ने और रकम वापस दिलाने की मांग की है।
लगभग 250 प्रशाखा पदाधिकारियों के स्थानांतरण की सूची तैयार, कभी भी हो सकता है तबादला। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने लगभग 250 प्रशाखा पदाधिकारियों के स्थानांतरण की सूची तैयार कर ली है। स्थानांतरण के लिए गठित समिति की बैठक में इस पर सहमति भी ले ली गई है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि किसी भी समय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग स्थानांतरण संबंधित अधिसूचना जारी कर सकता है। इस सूची में वैसे सभी प्रशाखा पदाधिकारियों के नाम शामिल बताए गए हैं जो 10 वर्ष से अधिक एक ही विभाग में पदस्थापित थे। मालूम हो कि प्रशाखा पदाधिकारियों का एक बड़ा समूह नियुक्ति वर्ष से ही एक ही विभाग में जमा है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर किए जा रहे स्थानांतरण पदस्थापन पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री स्तर से अब तक कोई सहमति नहीं ली गई है। बिहार के 2 युवकों को हथियार के साथ पकड़ा। पलामू में वाहन जांच के दौरान देसी कट्टा और गोली बरामद, पुलिस को देख भाग रहे थे दोनों। पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बिहार के 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सोमवार शाम 5:30 बजे हुसैनाबाद हैदरनगर मुख्य मार्ग पर नहर के पास चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सुमेर कुमार और रविकांत कुमार के रूप में हुई है। हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी के अनुसार दोनों की तलाशी में 12 बोर का एक देशी कट्टा और एक जिंदा गोली मिली। पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। महागामा में 50 बेड का आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन। 24 करोड़ की लागत से बना हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर से लेकर ब्लड बैंक तक की सुविधाएं। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड में 24 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का नया अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, डेंटल यूनिट, ईसीजी, ब्लड बैंक और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। मंत्री ने बताया कि महागामा में CSR फंड से 300 बेड का एक और नया अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका कार्य चल रहा है। कार्यक्रम में गोड्डा के उप विकास आयुक्त दीपक दुबे और सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष शर्मा ने मंत्री का सम्मान किया। वही कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों और आंगनबाड़ी सेविकाओं के आवेदन स्वीकार किए। बोकारो उपायुक्त के नाम से बनाई गई फर्जी फेसबुक आईडी, डीसी ने किया सतर्क रहने का आग्रह। बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा के नाम एवं प्रोफाइल फोटो का दुरुपयोग करते हुए फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जिसके माध्यम से दूसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। यह एक साइबर फ्रॉड का मामला है। इस संबंध में उपायुक्त अजय नाथ झा ने आमजनों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी अनधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट या फोन नंबर से पैसों की मांग की जाती है या किसी प्रकार का प्रलोभन लिंक भेजा जाता है तो उसे तुरंत ब्लॉक करें, फेसबुक को रिपोर्ट करें। साथ ही मैसेंजर एवं किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक को क्लिक करने से बचें। यदि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग हुआ है या आर्थिक क्षति हुई है तो वह इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in या अपने निकटतम थाना में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उक्त मामले की जानकारी जिला पुलिस को दी गई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गुमला सदर अस्पताल में SNCU बंद, बिजली आपूर्ति में खराबी से डिवाइस नहीं चला। 28 नवजात रिम्स रेफर। गुमला सदर अस्पताल के प्रथम तल्ले में संचालित SNCU स्पेशल न्यूरोबोर्न केयर यूनिट में मंगलवार को आए तकनीकी खराबी के कारण इलाजरत 28 बच्चों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। SNCU का वार्मर में इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाने से डिवाइस काम नहीं कर रहा है। इसके कारण सभी बच्चों को रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में डॉक्टर रुद्र कुमार ने कहा है कि SNCU में समय से पूर्व जन्म लेने वाले लो वेट के बच्चे होते हैं। इन्हें SNCU में रखकर उनका समुचित डिवाइसों की मदद से इलाज किया जाता है। SNCU की बिजली सप्लाई व्यवस्था के कारण डिवाइस काम नहीं कर रहा है, इसलिए इन बच्चों को रेफर किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने कहा है कि बिजली सप्लाई में बाधा आने के कारण SNCU का डिवाइस काम नहीं कर रहा है। बच्चों की जान बचाने के लिए रेफर करना जरूरी था। इंजीनियर से बात हो गई है। बुधवार की सुबह सदर अस्पताल गुमला पहुंचकर उसे दुरुस्त किया जाएगा। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में 10,000 पदों पर होगी नई बहाली। किडनी और न्यूरो के इलाज के लिए बनेगा अलग अस्पताल। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में 10,000 नई बहाली की जाएगी। इनमें चिकित्सकों के अलावा तकनीकी तथा गैर तकनीकी कर्मियों के पद सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में किडनी और न्यूरो के इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मंगलवार को चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात हो चुकी है। अस्पताल के लिए जगह का चयन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने टेंडर के माध्यम से चयनित 126 अनुबंध आधारित विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के रांची लौटने के तुरंत बाद रिम्स 2 का शिलान्यास होगा। झारखंड में 3 वर्षों में 5 नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। जामताड़ा में ट्रैक्टर की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम, ड्राइवर हुआ फरार। जामताड़ा जिले के चंदाडीह लखनपुर नारायणपुर रोड पर एक साइकिल सवार की ट्रैक्टर से टक्कर में मौत हो गई। मृतक की पहचान सबनपुर गांव के 55 वर्षीय चांदू मंडल के रूप में हुई है। मृतक के रिश्तेदार भोलानाथ महातो के अनुसार चांदू मंडल साइकिल से जा रहे थे। इस दौरान एक ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। चालक घटनास्थल से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। उन्होंने जो है ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। रांची के मांडर इलाके में गोलीबारी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मांडर इलाके में गोलीबारी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। सोमवार को 8 बजे मांडर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात अपराधी के द्वारा नबी हुसैन अंसारी को जो है टांगर बसली स्टेशन के पास गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। सूचना प्राप्त होते ही मांडर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि नबी हुसैन अंसारी के पेट में गोली लगी है, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक खलारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा जख्मी के परिजनों से आवश्यक पूछताछ के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में शामिल अभियुक्त नौशाद अंसारी के छिपने के कई संभावित स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी नौशाद अंसारी जो है मांडर थाना अंतर्गत नारो स्थित NH 75 पर बने पुल के नीचे छुपा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद छापेमारी दल के द्वारा उक्त स्थल की घेराबंदी कर कांड में शामिल अभियुक्त जो है नौशाद अंसारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद अंसारी की तलाशी लेने पर घटना में प्रयुक्त मैगजीन युक्त जो है पिस्तौल, गोली सहित एक 315 बोर का देशी पिस्तौल भी बरामद हुआ। हजारीबाग के डेमोटाउन में खुलेगा नया हेल्थ इंस्टीट्यूट। विश्व स्तरीय चिकित्सक देंगे निःशुल्क सेवा। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने डेमोटाउन में सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इस कार्य को सफल बनाने के लिए 22 जुलाई को इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन संपन्न किया गया, जो 6 से 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। डेमोटाउन में स्थापित किए जा रहे संस्थान में जनता को MRI की सुविधा दी जाएगी। जनता की मांग पर पैथोलॉजी लैब, एक्सरे, CT स्कैन, OPD और मेडिकल शॉप जैसी विभिन्न उच्च स्तरीय सुविधाओं का लाभ प्रदान भी जो है किया जाएगा। इससे लेकर सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट नाम का NGO भी तैयार किया गया है, जो बेहद ही किफायती दर में सुविधा देगी। देश के पूर्व राज्य उद्यान मंत्री जयंत सिन्हा ने जानकारी दी है कि विश्व स्तर के डॉक्टर जो ऑनलाइन मरीज को निःशुल्क परामर्श भी देंगे। इससे लेकर एक बड़ा टीम तैयार किया गया है। इस जो है डायग्नोसिस सेंटर का एकमात्र उद्देश्य आम जनता को सेवा देना है। जर्जर बसों पर ट्वीट से हरकत में आया विभाग, मंत्री का सुधार का आश्वासन। राजधानी में चल रही जर्जर सरकारी बसों को लेकर JBKSS आर्मी नाम के ट्विटर हैंडल से मंगलवार को की गई एक पोस्ट ने शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। इस ट्वीट में लिखा गया था कि रांची में चलती है हाईटेक बसें। इस ट्वीट को लेकर परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जवाब में लिखा, आपको साधुवाद। सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि यह सभी विषय मेरे संज्ञान में हैं और इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए वे और उनका विभाग लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पूरे राज्य की व्यवस्था का कायाकल्प होगा। उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य की परिवहन सेवा को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया गया है, जो जल्द ही धरातल पर दिखाई देगा। मंत्री ने आम लोगों से इस प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे पिता, स्कूल बस की टक्कर से हुई दर्दनाक मौत। देवघर के बाजला चौक से जो है बमपास टाउन रोड पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार पिता की मौत हो गई। मृतक की पहचान 34 वर्षीय आर्किटेक्ट इंजीनियर आलोक कुमार के रूप में हुई है। वह अपने 5 साल के बेटे अर्नव आनंद को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7:30 बजे जो जमुना जोर के पास संत जेवियर्स स्कूल की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से आलोक सड़क
सड़क पर गिर पड़े, जबकि उनका बेटा सड़क किनारे गिरकर घायल हो गया। इसके बाद बस आलोक को कुचलते हुए कुछ देर तक घसीटती रही। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और एक टोटो को टक्कर मारी। इसके बाद सामने से आ रही कार से भिड़ने के बाद ही बस रुक पाई। गनीमत रही कि बस में बैठे दर्जनों बच्चों को कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद लोगों ने बस चालक को पकड़ लिया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बस कोई खलासी चला रहा था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 45 मिनट लगा दिए। इसी बीच परिजन खुद आलोक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद नाराज लोगों ने बस चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे से इलाके में आक्रोश का माहौल है। 115 युवा क्लबों को 25-25 हजार रुपए की सहायता। स्थानीय पर्यटन कर्मियों को मिला आधिकारिक प्रमाण पत्र। गुमला जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें खेल तथा पर्यटन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला खेल एवं पर्यटन विभाग द्वारा सीधो कान्हू युवा खेल क्लब योजना के तहत चयनित क्लबों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत स्थानीय फोटोग्राफरों और पर्यटक गाइड को औपचारिक रूप से प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। सीधो कान्हू युवा खेल क्लब योजना के अंतर्गत जिले के कुल 115 क्लबों को 25,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने, आवश्यक खेल सामग्री की खरीद और प्रशिक्षण गतिविधियों में किया जाएगा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।